छप्पर फाड़ देवे। एक व्यक्ति हो और अपार जहाँ गुडले गांव में कथा चले जहाँ कथा सुनने वास्ते आएगो। महाराज कहो कि भगवान देवे जने छप्पर फाड़ देवे। अब महाराज वो व्यक्ति मन में हो जो कि आपा ई हाडका तोड़ा भगवान दई जन तो घणो ही दई नहीं जन आपा भले कितनी मेहनत कर लो भगवान तो दई जगने नहीं दई पहला नहीं दे। अब महाराज वो घर आए टांग में टांग चाट सोई गो। अब एक दिन हुयो, 2 दिन हुयो, 3 दिन हुयो, पत्नी पूछ्यो कौन कि भाई आप क्यों नहीं गया काम में। 5-7 दिन हो गया, महीनों भर हो गयो महाराज। घर बे जी में सो जावे, नावे धोवे जी में पोडी लगाई। पत्नी पूछो रे पति देव 1-2 दिन 5 दिन 7 दिन आप कांटा आराम करो लावण, महीनों महीनों घर में रुको जनत क्या पार पड़ी, कमावने तो जानो पड़ी। अब पति देव कहे कि तने ध्यान कौन भगवान दई जन घणो दई नहीं जन कितना ही काम में जाओ दिनों के लावा सामरा पूरा हो जाओ। अरे हुयो कहीं कि गांव में कथा चले ही महाराज कथा में कहो कि महाराज भगवान दई जन घणो दई नहीं जन आप कितनी मेहनत करो। बा धर्म पत्नी के केड़ा महाराज आया केड़ी बात कह गया। घर में खावनेरा लाला पड़ रहा है और पतिदेव महीने घर में बैठा कमाईड़ो हो जो को पूरो हो ही निवेड़ दियो। अब महाराज पतिदेव विनती करे उन पतिदेव के भगवान दे ने छुराक धीरज राख विश्वास कर बैठ के महाराज। अब महाराज ज्यों ज्यों गर्मियारा दिन निकलिया और चौमासे टाइम आवे और खेत में जावे हूड़ करने वास्ते, कोई फोगड़ा खीपड़ा बंगलिया बढ़ने वास्ते। और महाराज एक आंकड़ो बढ़े भी आंकड़े गुंडा रमाई एक आवाज आई कमाड़ियर और वो व्यक्ति बिन खोदियो आंकड़े खोदियो जन एक चरी निकली और भी चरी रमाई होनो चांदी भरियोड़ा। और वो मन में विचार करियो भगवान महाराज तो कहता भगवान दे जन छप्पर फाड़ दे भगवान तो अपने चरिया भर एक चरियो ही राजी कर दे आपा तो बन ले पाछो बोर दियो महाराज। और सामरा घर आएगा, घर आ रोटी वाटी जी मर पोडी लगाई महाराज। दिन दिन कोई कारण सो 2 चोर हाजका भी व्यक्ति घर में चोरी करने वास्ते आया। और अठी ने बा पत्नी पूछे कि हो आज खेत गया कितो कहीं काम करियो। वो कहे कि आज काम तो करे हा बन एक आंकड़े रखने एक चरी निकली और भी चरी रमाई इतो होनो चांदी हो एक चरी ही छोटी घनी मोटी को ही बाके लाया क्यों को नहीं कटे है बा कि मैं पाछी बोर दी भगवान दे इधर छप्पर फाड़ दे अपा इते कहीं हुए और तो निवड़ जी 1-2 साल में। और महाराज अटीन ए दोनों इन प्रकार की बातें करे और मारे चोर घर में बड़ीड़ा पे आ बात सुन ली। चोर भी आदमी पगे पगे गया और भी खेत में जा और बट खोदियो जठ ब्या चरी बुरियोड़ी ही खोदियो महाराज भी चरी रमाई बिच्छू ही बिच्छू जहरीला जीव भरियोड़ा। और वे लाइट कर देखा और वे चोर चमकिया कि अबार मरा दे तो वो तो के होनो चांदी भरियोड़ो पण इरमा तो बिच्छू है। अब महाराज वे चोरा काई करियो बाग घड़ो उठाई और फिर घर में एक छपर बड़ीड़ो हो बे बिच्छू भी छपरे माथ खाली कर दिया कि खाई तो इन्हें खाई अबार अपा ने मरा दे तो। अब महाराज बे चोर ज्यों ही बे बिच्छू ना गया और भी छपरे में क्षण क्षण नीचे हीरा और पन्ना बन रिया है और भी आंगड़ो पूरो भरीज गयो। अब प्रातः काल हुई अंधारे तड़के लुगाई उठी और झाड़ू मसोदा करने वास्ते निकली और ज्यों ही माचो नीचो पग देर उभी हुई महाराज और वे गोल गोल हीरा पन्ना बिहार माथ गुड़कर नीचे पड़ी धड़ाम। और पतिदेव कहो कहीं यो आवाज कहाँ रही आई कि आवाज कहाँ रही आई है मैं तो नीचे पड़ गई। अरे हुयो कहीं कि कहीं नीचे कहीं गोल गोल है बे यहाँ माथ गुड़कर पड़ गई मैं तो। आप देखो अब पतिदेव उभा हुआ है चांद नो कर देखियो तो महाराज हीरा पन्ना आंगणो पूरो भरियो। और अठीनो बारले बड़ा आर देखे तो भी छपरे रमाई बे हीरा पन्ना चमके छपरे आधा भरियोड़ा।
और पत्नी ने कहे देख देख भगवान दियो छप्पर फाड़ दियो, नहीं तो बात चरी लिया तो अपारो छपरा फाड़ रहा आज अपने देता को। तो महाराज भगवान देवे जन छप्पर फाड़ देवे, नहीं तो आप यूं मत बैठ जा जो घर भगवान और तो कोई जोग बैठना और कोई ठाकुर जी की कृपा ही। तो महाराज सुदामा जी ने आज भगवान बहुत सारो दियो है। सुदामा जी लीलाड़ में लिख दियो श्री सही, यानी लक्ष्मी खत्म हो जावे, लक्ष्मीहीन हो जावे। और भगवान भी रो उल्टो करियो है यक्ष श्री, यक्ष खजाने रो पति है, यक्ष यानी कुबेर। इन प्रकार सुदामा जी मन इच्छा ठाकुर जी कृपा करी सुदामा जी पर। और आगे सुखदेव जी महाराज वर्णन कर दिया है कलयुग में घना ही दोष बताया है, दोष दृष्टि मन दोष पर भी दोष रो निवारण करने श्रीमद् भागवत महापुराण एक ही ग्रंथ है जो हमारे जीवन रो कल्याण कर सके। सुखदेव जी महाराज कह रहा है कि हे राजन, सतयुग में विष्णु भगवान रो ध्यान, त्रेता में यज्ञ हवन और द्वापर में विष्णु पूजाऊं जको फल मिले वो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ कीर्तन करने को मिल जाओ। महाराज सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहा है कि सतयुग में भगवान विष्णु रो ध्यान करने वो जको फल मिले वो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ कीर्तन करने को मिल जावे। और महाराज इन प्रकार सुखदेव जी महाराज कह रहा है कि हे राजा परीक्षित, अब देखो मैं 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, उनसु आप रो जीवन है जो कृतार्थ तो हुयो है। उन टाइम परीक्षित राजा कहने लगो गुरुदेव आप मने जगो ब्रह्म रो दर्शन करवायो है, उनसु मारो मन है जो निर्मल हो गयो है। और अब महाराज मैं भगवान रो ध्यान करतो, भगवान री शरण में जा रही हूं और मने सब जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शुभ है हवन, क्या है हवन। और जहाँ कथा होती है, जहाँ भागवत होती है, वहाँ शांति हवन होना बहुत ही जरूरी है। हवन होना बहुत